हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो, हम अपनी पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 3 पे हम आते हैं। जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें हमने कवर किया था जो भी हमारी बैड हैबिट्स थी उन्हें कैसे ड्रॉप किया जाए, और हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जो भी हमारी गुड हैबिट्स हैं एक अच्छे ट्रेडर के लिए, उन्हें कैसे अडॉप्ट किया जाए। हमारी जो फर्स्ट गुड हैबिट होती है जिसे हमें अडॉप्ट करना है वो है पेशेंस। किसी भी ट्रेडर में एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंस ही आपका डिसाइड करता है कि आप लॉस में कैसा बिहेव करते हो, प्रॉफिट में कैसा बिहेव करते हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो शेयर मार्केट को ना लोग समझते हैं एक ये बहुत क्विक रिच सिस्टम है, मतलब कि आप जितनी जल्दी आओगे और बहुत जल्दी रिच बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, आप ट्रेडर हो, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि डिसाइड करता है आपके, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, जब भी आप ये सारी चीज़ों को, मतलब आगे भी जो सारे हमारे जो गुड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। अगर पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपका कोई एक ब्रेकआउट होने वाला है ट्रेड लेने के समय, और ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 100 रुपीज़ के आसपास, कि 100 रुपीज़ क्रॉस होने के बाद उसका ब्रेकआउट होगा। बट क्या होता है 97 99 पे आपको ये लगता है कि मैं ले लूं 2 से 3 रुपए मेरा और ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं है। पेशेंस का मतलब ही वो है कि जब आप अपने पूरे लेवल ब्रेकआउट के बाद लो। पेशेंस का मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, वही है पेशेंस। नेक्स्ट जो गुड हैबिट है वो है कॉन्फिडेंस। एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ट्रेडिंग प्लान पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसकी की गई रिसर्च, उसके किए गए एनालिसिस पे उसको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, तो सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, अपना एक डे ट्रेडिंग प्लान बनाओ, और उसकी एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जो आपका बिलीव है वो 100% होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जब जब उस पर बिलीव करोगे और जब जब आप उसे ट्रेड लोगे, तो ओवरऑल आपकी भी जो एक्यूरेसी आएगी वो 70 to 80% आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सेट करना होगा। आपको किसी और से कोई मतलब नहीं, कोई और क्या कहता है, कोई सिग्नल्स क्या कहते हैं। अगर आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे पूरा का पूरा ट्रस्ट है, तो आप उसे ही फॉलो करोगे किसी भी कंडीशन पे। वही होती है एक्चुअल जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है गुड हैबिट के लिए। नेक्स्ट जो हमारी गुड हैबिट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में मतलब होता है डिसिप्लिन का, जो आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं, जो आपकी ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा, आप उसको सही समय पे फॉलो करते हो या नहीं करते। मतलब जो एक्चुअल में आपके जो ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, अगर सपोज कि हमारा जो फर्स्ट रूल है कि इस ट्रेड को हमें आज की आज ही इंट्राडे में ट्रेड ली है और हमें आज की आज ही काटना, चाहे कोई मैटर नहीं कि वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट हमें काटना है, तो मीन्स हमें पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी है। इस टाइप की हमारी जो ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम होता है, उन्हें सही तरीके से रेगुलरली फॉलो करना, उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड को आगे भी कंटिन्यू करोगे कि आज लॉस हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि कल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं इसको प्रॉफिट के लिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपका जो लालच है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, या आपका जो डर है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा लॉस दे सकता है, एक बड़े प्रॉफिट से पीछे खींच सकता है। तो ये चीज डिसिप्लिन के अंडर ही कवर होती है सारी। डिसिप्लिन का सीधा मतलब आपको समझाऊं तो, आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपका ट्रेडिंग प्लान जब आपको बोले एंट्री करने के लिए एंट्री करना है, उसके बाद आपको एग्जिट जब भी करना है, या तो आपका एसएल हिट हो या आपका प्रॉफिट हिट हो। ना आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है, ना आपको एसएल से ज्यादा लॉस लेना है। हाँ, आप ट्रेल जरूर कर सकते हो अपना प्रॉफिट, वो भी एक कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट है। बट ये डिसिप्लिन जो पॉइंट है, ये आपको फॉलो करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो अपने ट्रेडिंग प्लान को, सक्सेसफुल रूल्स को, जो उनके डिसिप्लिन होता है उसको कभी ब्रेक नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें भी वैसा ही करना है। नेक्स्ट जो हमारी गुड हैबिट है वो है इमोशनलेस ट्रेडिंग। इमोशनलेस ट्रेडिंग मीन्स जब भी हम लोग ट्रेडर करते हैं, मतलब हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, उनका क्या होता है कि वो अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप करते हैं अपनी ट्रेडिंग में कि वो इमोशन को अपने ट्रेडिंग के बीच में नहीं आने देते कभी। आप जब भी ट्रेडिंग करो, अपने आप को एक मशीन बना लो, एक मशीन की तरह, एक रोबोटिक थिंकिंग की बेस पे ही ट्रेडिंग करो। जब भी आपका एनालिसिस, जब भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपका बोले कि सही समय है ये बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, पोजिशन लेने के लिए, वही एक्चुअल में सही समय आपको लगने से नहीं होगा, आपके इमोशन के बेस पे नहीं होगा कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नहीं, आपका सिस्टम जब भी बोलता है अपने इमोशन के बेसिस पे कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है।
एग्जाम्पल के लिए यह है कि सपोज अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई कैलकुलेटर में आप 2+2 करते हो ना, तो एक्चुअल में वो 4 ही होगा, आप उसको इमोशन से चेंज नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में भी जो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जिस बेसिस पे हम ट्रेडिंग लेते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम होता है ना, वो भी आपके इमोशन से नहीं चलता है, वो एक्चुअल में अपने फिगर से चलता है, अपने फैक्ट से चलता है। तो हमें भी वही फैक्ट को फॉलो करना है और अपने इमोशन को तो बिल्कुल ही बीच में नहीं लाना। अपना माइंडसेट बिल्कुल ऐसा बना लो, रोबोटिक माइंडसेट, कि आपको वो चेंज करना ही नहीं है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पब्लिक कुछ भी बोले, बाकी ट्रेडर कुछ भी बोले, आपको टिप्स में कुछ भी मिल रहा हो, कोई मतलब नहीं। हमारा ट्रेडिंग सेटअप अगर सही जवाब दे रहा है, सही पोजीशन, सही सिग्नल दिखा रहा है, तो हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं रख सकते, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ट्रेडिंग से दूर हो जाओ, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, एक मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूँ, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन करने का। ट्रेडिंग से पहले, मॉर्निंग आवर्स के पहले थोड़ा सा जल्दी उठो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप अपने इमोशन पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पाओगे, इमोशन पे भी कंट्रोल पाओगे, और आपका जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग के लिए, वो बहुत बेटर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इमोशनल होके या डर या लालच के बेसिस पे ट्रेड लेते हो ना, या कहीं ना कहीं ट्रेड में एंटर करते हो, तो आप ये समझ लो कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, जो क्वांटिटेटिव माइंडसेट है, जो आपके डिसीजन लेता है एक सही सिग्नल पे ना, वो चीज़ आपकी खत्म हो जाती है। आप एक बार में एक ही माइंडसेट यूज कर सकते हो, या इमोशनल माइंडसेट या अपना क्वांटिटेटिव माइंडसेट। तो इस चीज को ध्यान रखना, इमोशनल माइंडसेट आपको कभी भी कुछ नहीं दिला सकता, लेकिन जो क्वांटिटेटिव माइंडसेट है वो हमेशा फैक्ट पे बात करता है, आपके फैक्ट पे सिग्नल देता है। तो प्लीज प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना, लेकिन इसको अप्लाई जरूर करना। अगर आप विदाउट इमोशनल ट्रेडिंग करते हो तो सब बेकार है, ठीक है। मतलब इमोशनल ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, इमोशनल लेस ट्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट जो हमारी गुड हैबिट है वो है सेल्फ कंट्रोल। जो हमारे नेक्स्ट है, सेल्फ कंट्रोल होना हमारे में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, या तो हम लॉस में है या प्रॉफिट में, अगर हम प्रॉफिट में भी, हम ज्यादा प्रॉफिट में है, तो हमारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, इतना प्रॉफिट हमारे लिए इनफ है, अब इससे ज्यादा हम प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने के लिए भी हमें, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बनाया इमोशनल ट्रेडिंग, तो वो इमोशन हमें हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस कह रहे हैं कि हाँ, ये हमारा टारगेट है, मतलब इतना ही हमारा प्रॉफिट बुक होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्वांटिटेटिव डिसीजन है, और वही सही डिसीजन है। इमोशन को हम हटा के, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते जब भी हमारा पीएनएल ग्रीन में होता है। तो उस कंडीशन के लिए भी जो मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मेडिटेशन। तो इसके लिए भी सेम ऑप्शन है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं करते हो, डेली आप 15 मिनट या से स्टार्ट करो, कम से कम 15 मिनट भी करोगे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इससे हम एक्चुअल में हमारी कंडीशंस पे, जो भी हमारे कंट्रोल्स होते हैं ना, उस पे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो भी हमारी ट्रेड चल रही है, चाहे वो नेगेटिव में ही बेशक चल रही हो, लेकिन जब हमारे हमारे खुद के ऊपर वो पूरा कंट्रोल रहता है ना, कि हाँ, कि चलो नेगेटिव भी जा रही है तो भी हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं करना, वो बहुत एक बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है कि ये ट्रेडिंग सीखनी है हमें, हम कहाँ मेडिटेशन वगैरह लाइन में जाए, तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन और ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप पहले से सेल्फ कंट्रोल अपने आप पे कर सकते हो, इमोशनल ट्रेडिंग आप नहीं करते हो, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो नॉन प्रॉफिटेबल हो। और अगर पहले से ही आपके अंदर ही क्वालिटीज होती ना, तो आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होते, आप नॉन प्रॉफिटेबल होते ही नहीं। तो आपको अगर खुद में चेंज लाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, आज नहीं तो कल, जब आप मानोगे जब करनी पड़ेंगी। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारी गुड हैबिट है, वो है फियरलेस एटीट्यूड। हमारी जो ट्रेडिंग में ना, फियरलेस एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। जब भी हम ट्रेड लेते हैं, हमें ट्रेडिंग से ना डरना नहीं चाहिए। हमें ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो अपने अंदर से डर निकाल दो। ये डर कैसे निकलता है और ये डर पैदा कैसे होता है? डर एक्चुअल में अभी आपके अंदर जो डर है वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपने जो पुराने ट्रेड लिए हैं ना, वो विदाउट एनी नॉलेज लिए हैं, विदाउट एनी एनालिसिस लिए हैं। आपने किसी के कहने पे ले लिए, किसी की टिप्स पे ले ली, और इन सब में आपका लॉस हो गया। तो कहीं ना वो जो डर है वो आपके लॉस का डर है। ठीक है, अभी आपका जो है हटेगा कैसे, लॉस कैसे हटेगा, ये जो फियर है ये कैसे हटेगा? तो ये फियर के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना जो भी लॉस लगाते हो, जो भी अपना एसएल डिसाइड करते हो ना, वो आपका इतना ही अमाउंट होना चाहिए। डे एसएल भी आपका इतना होना चाहिए, पर ट्रेड एसएल भी आपका इतना होना चाहिए जो आपको इफेक्ट ना करे। लॉस हमेशा अपना वो रखो जो आपको इफेक्ट ना करे, प्रॉफिट हमेशा वो रखो जो मिलने पे आपको खुशी मिले। इससे क्या होता है कि आपका जो विचारधारा होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है प्रॉफिट की ओर, और
बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती लॉस की ओर, क्योंकि जो लॉस आप लेते हो ना वो बहुत कम होता है, बट जो प्रॉफिट लोगे वो बहुत अच्छा लोगे, तो आपका इंटरेस्ट भी ट्रेडिंग में बना रहता है और आपके अंदर डर भी नहीं रहता ट्रेडिंग के लिए। और साथ ही आपको ये चीज़ें भी हटानी पड़ेंगी कि जो आप पहले ट्रेड ले रहे थे, जिन किन बेसिस पे ले रहे थे, कैसे आप विदाउट नॉलेज पहले ट्रेड ले रहे थे, अब आपको नॉलेज के साथ लेना है। आप पहले विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस ले रहे थे, अब आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ लेना है। अब आपको बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है ट्रेड में, आपको विदाउट एसएल काम नहीं करना है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना। ओवरऑल मिला के जो कुछ है कि आपको औरों के ऊपर विश्वास कम करते हुए खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास करना है। तो यही है मेन पॉइंट जो आपको फियरलेस ट्रेडिंग कराता है, तो इसे आपको जरूर फॉलो करना है। अभी कुछ और मेजर क्वालिटीज भी है, मेजर गुड हैबिट्स भी है, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, सेकंड वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो, आने वाले वीडियोस भी समझ में नहीं आएंगी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है। अगर आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे आओगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आपको उनकी वैल्यू का पता होना चाहिए। तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में कवर करते हुए धीरे धीरे सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले वो देखिए, फिर बाकी जो गुड हैबिट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।